Hanji, very warm good morning to all of you. Once again, welcome back for your next class. Today in this class, we are going to start with the next topic, that is kinetic gas equation. हमें derivation नहीं करनी है इस equation की, just we have to do the formula, that is PV is equals to 1/3 mnu square. M is what? That is mass of one molecule of gas. N is number of molecules and U is the root mean square velocity. ठीक है जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है कि जितनी भी नंबर ऑफ वेलोसिटीज हैं उनकी एवरेज विच इज़ देयर इन द रूट. नेक्स्ट वन फॉर्मूला विच वी हैव टू नो इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल्स टू n इंटू 3/2 RT. देखिए, नाउ वी हैव टू डू द रिलेशन जिसमें हमें ये वाला फॉर्मूला भी रिलेशन डिराइव करना है यूजिंग दिस काइनेटिक गैस इक्वेशन. देखिए रिलेशन क्या है, अगर वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर और हमने v की जगह वेलोसिटी क्या कंसीडर की है u. ठीक है जी. इन द सेम वे अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की निकालते हैं दैट इज अप टू n मॉलिक्यूल्स और इस इक्वेशन का अगर हम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n and we know that kinetic gas equation is equals to 1/3 mnu square. This is the another equation. इन दो इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी अपॉन PV इज इक्वल्स टू 3/2. ये बाकी जो चीज़ें ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 PV. दिस इज फॉर 1 मोल. फॉर एन आइडियल गैस वी कंसीडर दैट अगर हमारे पास 1 मोल है तो PV किसके इक्वल है? RT के इक्वल. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 3/2 RT. इन द सेम वे फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस तो आप इसको क्या करेंगे? n नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है जी. हेयर वी कैन से दैट कि अगर हमें वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? वी हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय एवोगैड्रो नंबर. R बाय एवोगैड्रो नंबर इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. ठीक है जी. next we have to do is I think different types of molecular speeds. देखिए हमारे पास 3 टाइप की molecular speeds हैं, most probable speed, average speed and root mean square speed. ठीक है. most probable speed का फॉर्मूला है √2RT/m जहाँ पे R की वैल्यूज तीनों केसेस में हमारे पास फिक्स रहेगी दैट इज 8.314. आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो दैट वुड बी इजी फॉर यू इन द क्वेश्चंस टू सॉल्व इट आउट. ठीक है. एवरेज स्पीड इज √8RT/m and root mean square velocity is √3RT/m. अगर हम तीनों की एवरेज निकालें या तीनों की रेशियो निकालें वी वुड फाइंड दैट कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज मैक्सिमम एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मिनिमम और एवरेज विल लाई इन द बिटवीन. ठीक है जी. नेक्स्ट वी हैव टू रिलेट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स. देखिए मैक्सवेल का ग्राफ क्या कहता है? मैक्सवेल का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगेंस्ट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखिए स्पीड जितनी कम है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने कम है, या स्पीड जितनी ज़्यादा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तब भी कम है. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक पीक ऑफ पॉइंट पे मैक्सिमम है. वो जो पीक ऑफ पॉइंट है जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. देखिए दैट्स व्हाई द नोट इज देयर कि बहुत लो और बहुत हाई स्पीड पे जो हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस हैं और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है उस पे हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मैक्सिमम. ठीक है जी. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. क्या रिलेशन होगा? देखिए दिस इज द ग्राफ फॉर 2 gases at 2 temperatures, rather for the same gases at 2 temperature. फर्स्ट ग्राफ इज एट T1 टेम्परेचर, सेकेंड ग्राफ इज एट T2 टेम्परेचर. हम क्या देख रहे हैं कि जो T2 टेम्परेचर के लिए ग्राफ बनाया गया उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? √2RT/m. दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा, या ये कह लीजिए जितनी ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा. दैट्स वाई T2 वुड बी ग्रेटर देन T1. ठीक है जी.
नेक्स्ट इज डेविएशन फ्रॉम एन आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, या आइडियल गैस बिहेवियर। हमारी आइडियल गैस क्या होती है, जो PV इक्वल्स टू nRT इस इक्वेशन को फॉलो करें। जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रियल गैसेस। अब ये देखिए, ये जो ब्लैक वाली लाइन है दैट इज फॉर आइडियल गैस एंड दिस रेड लाइन इज फॉर रियल गैस। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, रियल गैस की वॉल्यूम आइडियल गैस की वॉल्यूम से ज़्यादा है। अगर रियल गैस की वॉल्यूम आइडियल गैस की वॉल्यूम से ज़्यादा है तो जो आपकी गैस है इट वुड शो पॉजिटिव डेविएशन। इस पॉइंट पे देखिए, जो आइडियल गैस की वॉल्यूम है वो रियल गैस से ज़्यादा है, तो अगर रियल गैस की वॉल्यूम आइडियल गैस से कम हुई तो इट वुड शो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है जी, अब पॉजिटिव डेविएशन होगी, नेगेटिव डेविएशन होगी, ये चीज़ डिसाइड करेगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है जी, अगर देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z का फॉर्मूला क्या है, PV अपॉन nRT, और रादर वी हैव V रियल अपॉन V आइडियल। अब देखिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पॉजिटिव डेविएशन है या डेविएशन नहीं है या नेगेटिव डेविएशन है। अगर Z की वैल्यू 1 आती है तो PV किसके इक्वल हो जाएगा, nRT के, तो इसका मतलब किसी भी तरीके की डेविएशन नहीं होगी और वो गैस कैसी होगी, आइडियल। अगर Z इक्वल्स टू 1 नहीं है तो दैट मीन्स PV इक्वल्स टू nRT नहीं है। अगर PV इक्वल्स टू nRT नहीं है सो दैट मीन्स दैट गैस इज अ रियल गैस। और Z की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो या तो वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है या लेस देन 1 हो सकती है। Z की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो PV nRT से ग्रेटर है। Z की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो PV इज लेस देन nRT। अगर PV ग्रेटर है तो रियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम, और PV लोअर है तो V रियल इज लोअर देन V आइडियल। अगर रियल गैस के वॉल्यूम के ज़्यादा है तो गैस एक्सपैंड करेगी, फोर्स रिपल्सिव होगी और डेविएशन पॉजिटिव होगी। और अगर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस लेस है आइडियल गैस से तो गैस कंप्रेस होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी और नेगेटिव डेविएशन होगी। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेविएशन फ्रॉम एन आइडियल गैस बिहेवियर. In the next class, we will deal with one of the last topic of the chapter. Till then, thank you so much. Keep studying.